हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं मित्र। तो आइए हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा हम लोग एक नज़र देखते हैं। तो हम लोग का आज टॉपिक है स्टैटिक्स में मीन। क्या है हम लोग का? फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मीन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मीडियन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोड, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेंज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर या परास। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मानक विचलन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएंस पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसरण। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणांक प्रसरण। तो मित्र आइए हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मित्र, क्या बोला है? दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात करिए, मतलब जो ये सेट दिया गया है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है मित्र, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। दोस्त हम लोग याद करिए, हम लोग एवरेज में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि हम लोग मीन को ही क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? मीन को ही एवरेज बोलते हैं। मीन को ही क्या बोला जाता है? एवरेज। मतलब माध्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। और हम लोग एवरेज वाले क्लास में पढ़े थे कि एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बटा में नंबर। क्या होता है? सम बटा में नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मीन बराबर भी ले लेंगे। तो मीन बराबर भी क्या हो जाएगा? सम बटा में नंबर। क्लियर है सभी साथी को? क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? सम बटा में नंबर, मतलब ये जो सेट में दिया गया है संख्या, इसको हम लोग जोड़ देंगे और ये जितना संख्या है उसे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। मीडियन बराबर क्या करेंगे? इसको आपस में जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा? 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। कितना हो गया? 30। फिर हम लोग क्या करेंगे? दशमलव वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 2 14 और 2 16। तो 16 कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.6। और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। कितना है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। अब इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे? 1.6 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31.6 बटा में 5। इसको 5 से मित्र भाग देंगे, क्या आएगा? 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। क्या आया? 6.32, मतलब 6.32 आया। तो इसका कौन सा हो जाएगा मीन? इसका मीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए और आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें क्या बोला है? आंकड़ों का माध्य है, मतलब फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन बिलो डेटा। जो हमको ये जो डेटा दिया गया है इसका क्या करना है? हमको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन बराबर हम लोग अभी क्या पढ़े? एस बटा में एन, मतलब सम बटा में नंबर, सम बटा में नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? इस सेट का जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करिए। 1 दे दिया, ठीक है, 1 को हम लोग ले लिए। फिर देखिए ये हाफ है, ये हाफ है, मतलब ये आधा ये आधा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हम लोग ले लेंगे। फिर हम लोग देखिए 3/4 और 1/4 को मित्र अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग ये 2 ले लेंगे, 2 ले लिए। फिर अब इसको छोड़ करके पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको देखते हैं। 1/4 और 3/4, इसको अगर हम लोग मित्र अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हम लोग 1 ले लेंगे, 1 ले लिए और ये हाफ को भी ले लेंगे। ये 1/2 को ज्यों का त्यों ले लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे कि कितना संख्या दिया है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना संख्या दिया है? 9 संख्या दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 9 से भाग दे देंगे। हम लोग इसको जोड़ेंगे। 1 2 3 तो 5 6, कितना हो गया? 6, 6.1/2/9। क्या हो जाएगा? 6.1/2/9। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको पूर्णांक खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 दूना 12 और 13, 13/2 और बटा में क्या आ जाएगा? 9। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 9 को इसके बराबर में ले जाए सॉल्व करेंगे तो 13/2 और ये 9 क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 9 1/9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। तो आ जाएगा 13/18।
13/18। तो मेरे पास क्या निकला? मीन। मीन निकला हमारे पास 13/18। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मित्र, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? हम लोग अब पढ़ेंगे मीडियन। मीन सभी साथियों को क्लियर है? चलिए हम लोग अब मीडियन देखेंगे। मीडियन में क्या दिया है? 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12, 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? मीडियन ज्ञात करिए। तो दोस्त हम लोग मीडियन को क्या बोलते हैं? हम लोग मीडियन को मिड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू। तो हम लोग अब मीडियन निकालने का तरीका सीखेंगे कि आखिर हम लोग मीडियन निकाले कैसे। तो मीडियन निकालने का क्या होता है सूत्र? मीडियन निकालने का सूत्र होता है मित्र, क्या होता है? नंबर में हम लोग एक ऐड करके दो से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? संख्या में जो इस सेट में जितनी संख्या दिया गया है उसमें क्या करेंगे? एक जोड़ करके दो से भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा मीडियन निकल जाएगा। तो देखिए कितनी संख्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना संख्या दिया है? 9 संख्या दिया है। 9 संख्या दे दिया है, जिसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे और दो से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? 10/2। क्या आ जाएगा? 10/2। तो हमारा मीडियन कितना निकला? मीडियन निकला 5। मीडियन क्या निकला? 5। तो अब देखिए, अगर हम इसमें से क्या करेंगे? पांचवा संख्या को चुन लेंगे, लेकिन ये संख्या क्या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग इस संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या करेंगे? हम लोग इसका फिफ्थ टर्म लेंगे, मतलब पांचवा वाला जो संख्या होगा, जो पांचवें नंबर पर जो संख्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? उसको लेंगे। तो आइए पहले इसको सजाते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? ये 3 है। सबसे छोटा हो गया 3। फिर कौन संख्या है? देखिए 3 के बाद आ जाएगा 4। 4 आ जाएगा 2 बार, 4 आ गया। ये 4 भी हो गया, ये 3 भी हो गया। अब कौन है? अब है 6। नहीं, अब 5 है। क्या है? अब 5 है। ये 5 है। अब क्या है? अब 6 है। ठीक है, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब क्या है? 7 है। क्या है? 7। 7 कितना बार है? 3 बार है। अब क्या है? 12 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? अब हमारा ये संख्या आरोही क्रम में सज गया। हम क्या करेंगे? अब इसमें से हम फिफ्थ टर्म का वैल्यू ले लेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? मीडियन निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा पांचवें स्थान पे है? 1, 2, 3, 4, 5। पांचवें स्थान पर कौन है मित्र? 6 है। कौन है? 6। तो हमारा मीडियन क्या निकल जाएगा? हमारा मीडियन हो जाएगा 6। हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सभी साथियों क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। जो हमको ये सेट दिया गया है, इसका क्या बोल रहा है? माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग मीडियन बराबर क्या बोलते हैं? हम लोग मीडियन को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। मतलब हमको इसके बीच की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला हम लोग अभी देखे हैं? सूत्र क्या देखे हैं? कि n+1/2। क्या देखे हैं? n+1/2। अब हम लोग क्या करेंगे? सेट में संख्या को गिनेंगे कि आखिर कितनी संख्या प्रश्न में दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना संख्या है मित्र? 10 संख्या है। तो हम लोग ले लेंगे 10। ठीक है, और प्लस में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? 11/2। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5.5। अब 5.5 का क्या मतलब समझे मित्र? 5.5 का क्या मतलब? 5.5 का मतलब होता है जो संख्या निकलेगा वो क्या होगा? 5 और 6 के बीच में निकलेगा। मतलब पांचवें और छठे संख्या के बीच की संख्या जो होगा वो हमारा क्या निकलेगा? मीडियन निकलेगा। तो हम लोग अब देखिए क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मतलब आरोही क्रम में सजाएंगे हम लोग। तो आइए पहले इसको अब सजाते हैं। देखिए हम लोग फिर, अच्छा पहले इसको सजा लीजिए। देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगा 22। कौन सा हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर देखिए फिर कौन हो जाएगा? 22 हो गया, फिर हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब कौन हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा। अब देखिए अब कौन हो जाएगा? अब हो जाएगा इसमें 48। 48 हो जाएगा। अब देखिए कौन हो जाएगा? 48 के बाद 54। 54 मित्र 2 बार है। ठीक है, दोनों को ले लेंगे। 54 आ गया। अब क्या हो जाएगा? 54 के बाद, 54 के बाद आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 के बाद आ जाएगा हमारा 78 आ जाएगा। 78 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा 84 आ जाएगा। चलिए एक सेकंड रुकिए, इसको नीचे लेते हैं।
6 टर्म हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सजाएंगे तो सब इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, 22 है। क्या है, 22 है। फिर कौन सा हो जाएगा, 22 के बाद हो जाएगा फिर 34, ठीक है। 22 के बाद फिर हो गया 34, फिर कौन सा हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 ले लिए। फिर अब कौन हो जाएगा, 39 के बाद हो जाएगा फिर हमारे पास 48, ठीक है। 48 के बाद फिर आ जाएगा 54, 54 दो बार है, दो बार ले लेंगे, ठीक है। 54 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब कौन सा है, अब है 56 है, 56 है। क्या है, 56 है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा और 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 78 और 84 आ जाएगा। तो सभी साथी को यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके पांचवें और छठे स्थान का जो संख्या है उसको क्या करेंगे, हम लोग लेंगे और उसको आपस में ऐड करके क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। देखिए मीडियन निकालने का क्या तरीका है, यहाँ से मीडियन बराबर 5th टर्म प्लस 6 टर्म और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5th टर्म प्लस 6th टर्म और बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे पांचवी संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5। पांचवा टर्म कौन है, 5th टर्म है 54 और 6th टर्म कौन है, 6th टर्म है हमारे पास 54 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ले लेंगे। तो 54 प्लस 54 को क्या करेंगे, ऐड करके और 2 से भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा, 108 बटा में 2। तो हमारा मीडियन क्या निकलेगा, मीडियन हमारा निकलेगा 54। मीडियन क्या निकलेगा, 54। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और हम लोग इसमें फिर से क्या करेंगे, हम लोग मीडियन निकालेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, सो नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब हमको अब आरोही क्रम में सजाना नहीं है, हमको मित्र क्या करना है, हमको सीधे इसका जो दिया है माध्यिका उसके अनुसार पर पी का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है। हमको असेंडिंग ऑर्डर में ये सजा के दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला हम लोग सूत्र पढ़े थे कि संख्या में क्या करना है, 1 जोड़ देना और 2 से भाग दे देना है। मतलब n+1 बटा में 2। अब देखिए मित्र हमको यहाँ पे क्या दिया है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या कितना दिया है, 8। तो हम लोग 8 ले लेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 बटा में क्या आ जाएगा, 9 बटा में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 बटा में 2। तो 9 बटा में 2 को हम लोग क्या करेंगे, 9 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 आएगा। क्या आएगा, 4.5 आ जाएगा। 4 और 4.5 करने का क्या मतलब है, 4.5 करने का क्या मतलब है कि जो हमारा मीडियन निकलेगा वो 4th और 5th टर्म की संख्या के बीच की संख्या होगी। क्या होगा, दोनों के बीच की संख्या हमारा क्या निकलेगा, हमारा मीडियन निकलेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए हम लोग उसको मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 4th टर्म प्लस 5th टर्म और बटा में क्या 2। 4th टर्म और 5th टर्म का जो संख्या होगा उसको क्या करेंगे, ऐड करके बटा में हम लोग 2 से क्या करेंगे, उसको हम लोग भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा 4th टर्म कौन सा है। मीडियन बराबर क्या है, 4th टर्म। देखिए 1 2 3 4, हमारा चौथी संख्या कौन सा है, 2p+3। क्या है, 2p+3 है। और पांचवी संख्या क्या है, 3p+2। क्या है, 3p+2 है। और अब देखिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए मित्र हमको यहाँ पे क्या दिया है, यदि इनकी माध्यिका क्या है, 10 है। यदि इनकी माध्यिका 10 है, यदि इनकी माध्यिका 10 है तो हमको क्या करना है, पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2p और ये 3p क्या हो जाएगा, 5p। 5p और प्लस में क्या हो जाएगा, 5 और बटा में 2। बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 है ये क्रॉस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20। 20 बराबर 5p और प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए ये जो 5 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में आ जाएगा तो 20 - 5 बराबर 5p। तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के आया 15 बराबर 5p। क्या निकल के आया, 15 बराबर 5p। तो ये 5 से ये 15 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, p का वैल्यू हमारे पास, p का वैल्यू मित्र हमारे पास क्या आया, 3 आया। p का वैल्यू क्या आया मेरे पास, 3 आया। तो इसका
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है आंकड़ों का बहुलक है, मतलब हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को मोड निकालना है। व्हाट विल बी द मोड, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द गिवन डेटा। जो हमको ये डेटा दिया गया है उससे क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक में हम लोग मित्र क्या पढ़ते हैं कि जो संख्या बहुत बार आए किसी सेट में, जो संख्या बहुत बार आए उसे क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो हम लोग को अब देखना है तो हम लोग कि कौन संख्या कितनी बार है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से ले लेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से। इससे हम लोग क्या होगा? समय भी बचेगा और आसानी भी होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 9 दिया है। अब देखिए इसमें कि 9 कितना बार है? तो 9 1 और 2 कितना बार है? 9 यहाँ पे 2 बार है। ठीक, कितना बार है मित्र? 2 बार है। अब देखना है 12। 12 कितना बार है? 12 एक बार है। क्या है? 12 एक बार है। 12 क्या है? एक बार है। फिर हम लोग देखेंगे एक, एक कितना बार है? एक है इसमें 2 बार। एक कितना बार है? 2 बार है। नहीं, देखिए 9 इसमें 3 बार है। 1 2 और 3, 9 कितना बार है? 3 बार है। 9 कितना बार है? 3 बार है। ठीक है। और 7 देखिए, 7 कितना बार है? 7 है एक बार। 7 कितना है? एक बार है। तो अब देखिए ये जो सेट दिया गया है, इस सेट में सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है, मतलब बहुत बार कौन संख्या आया हुआ है? तो वो 9 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा 9। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथियों को क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों के लिए 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार है, आंकड़ों का बहुलक मोड ज्ञात करिए। क्या कर रहा है? आंकड़ों का बहुलक मोड ज्ञात करना है कि एक गेंदबाज है जो 12 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट इस प्रकार है, जो 12 को मैच खेला है तो विकेट इस प्रकार लिया है। तो अब कह रहा है कि आंकड़ों का क्या करना है? हमको बहुलक ज्ञात करना है, मतलब जो सेट दिया गया है इसमें कौन संख्या बहुत बार आया है उसको हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट में ए नंबर में क्या है? 4 है। देखिए कि सेट में 4 कितना बार आया है? तो 4 आया है मित्र एक बार। 4 क्या है? एक बार आया है। अब देखेंगे 2, 2 देखिए कितना बार है? एक बार है। फिर इसमें 2 बार है और ये 3 बार है। 2 कितना बार है? 3 बार है। फिर हम लोग देखेंगे 3, 3 कितना बार है? 3 है एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 3 कितना है? 4 बार है। 3 कितना है? 4 बार। अब देखेंगे 1 कितना बार है? तो 1 है एक बार। 1 कितना है? 1 है एक बार। आप देखिए अब तो कोई संख्या नहीं छूट रहा है क्योंकि हम लोग ऑप्शन से लिए हैं। तो अब देखिए कि ऑप्शन में जो हमको ये ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन संख्या बहुत बार है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, क्या 3 जो है वो 4 बार है। तो क्या है? हमारा मोड हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 25 छात्रों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है, दिए गए आंकड़ों का परास क्या करना है? रेंज ज्ञात करना है। क्या करना है? रेंज ज्ञात करना है। तो हम लोग दोस्तों अभी तक क्या क्या सीख लिए? हम लोग अभी तक सीख लिए मीन, मीडियन, मोड। हम लोग अब क्या सीखेंगे? रेंज सीखेंगे। तो आइए दोस्त रेंज का हम लोग देखते हैं निकालने का तरीका कि रेंज आके हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मित्र रेंज बराबर होता है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। इसका कहने का मतलब होता है जो इस सेट में जो इतना संख्या दिया गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है वो ले लेंगे और क्या करेंगे? फिर माइनस सबसे छोटी संख्या, इस सेट में जो सबसे छोटी संख्या दिया गया है उसको ले लेंगे और जो घटाएंगे जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा हो गया 59। क्या हो गया? 59 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 59। तो हम लोग क्या करेंगे? 59 ले लेंगे। 59 ले लिए यहाँ पे, ये हमारा मैक्सिमम नंबर हो गया। और देखिए मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 50, क्योंकि सब 50 के ही टर्म में है। 50 51 52 करके ही है, 60 के टर्म में तो कोई है नहीं, तो छोटा कौन सा हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 इसमें से घटा देंगे। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास रेंज क्या निकल के आया? रेंज निकल के आया हमारे पास 9। देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी साथी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें क्या बोला है, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करना है। बस वही फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है, रेंज बराबर मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। क्या करना है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देना है। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग को इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या हमको देखना है। इसमें बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 28 है। क्या है, 28। तो 28 में से क्या करेंगे हम लोग, अब मिनिमम नंबर को घटाएंगे। तो मिनिमम नंबर कौन सा है, देखिए 11। सब क्या है, 2 अंक का संख्या है। तो देखिए 11 को हम लोग इसमें से घटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर 11 हो जाएगा। तो 28 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। क्या बचेगा, 17। तो हमारा रेंज क्या आया, हमारा रेंज आया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी दोस्त को। तो हमारा रेंज भी क्लियर हो गया। हम लोग क्या किए, हम लोग 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। रेंज तक क्लियर है। हम लोग आइए अब आगे देखते हैं मित्र। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस। क्या पढ़ेंगे, हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, मतलब प्रसरण। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, यदि एक वितरण का मानक विचलन क्या है, 6 दिया है। यदि एक वितरण का मानक विचलन क्या दिया है, 6 दिया है, तो उसके प्रसरण वेरिएंस का क्या मान है। हमको क्या पूछ रहा है, वेरिएंस निकालने के लिए पूछ रहा है। तो वेरिएंस का हम लोग क्या देखेंगे, सूत्र देखेंगे। वेरिएंस बराबर क्या होता है मित्र, वेरिएंस बराबर क्या होता है, तो वेरिएंस बराबर होता है एस डी स्क्वायर। क्या होता है, एस डी स्क्वायर। एस डी स्क्वायर का मतलब होता है क्या, बताइए दोस्त आप लोग। एस डी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग वेरिएंस जब भी पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एस डी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए एस डी का वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया है, एस डी का वैल्यू हमको 6 दिया है। क्या दिया है, 6 दिया है। यदि एक वितरण का मानक विचलन क्या दिया है, यहाँ पे 6 दे दिया है। क्या दिया है, 6। तो हम लोग इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो हमारा वेरिएंस क्या निकला मित्र, हमारा वेरिएंस क्या निकला, 36 निकला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी साथी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एक डाटा सेट का प्रसरण कितना है, 196 है। मतलब वेरिएंस दिया है हमको, क्या दिया है, वेरिएंस दिया है, इसका क्या दिया है वैल्यू, 196। तो मानक विचलन क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमको कह रहा है मानक विचलन ज्ञात करने के लिए। देखिए हमको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस बराबर क्या होता है, एस डी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एस डी स्क्वायर होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब देखिए एक डाटा सेट का प्रसरण कितना दिया है, 196 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 196 ले लेंगे। क्या, 196 हमारा वेरिएंस हो जाएगा। 196 क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। और यहाँ दिया है एस डी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग मित्र 96 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं भी साथी को, कोई दिक्कत है तो दोस्त आप लोग कमेंट करिए। 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से भी ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आया, हमारा एस डी का वैल्यू क्या आया, हमारा एस डी का वैल्यू क्या आया मित्र, हमसे क्या पूछा था, मानक विचलन। हमसे पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या इसका वैल्यू आया, 14 आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है। सो एक सेट का विचलन वेरिएंस कितना दिया है, 169 दिया है, मतलब 169 दिया है। तो मानक विचलन ज्ञात करना है। क्या करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो वेरिएंस बराबर क्या होता है, वेरिएंस बराबर होता है एस डी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एस डी स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस का वैल्यू कितना दिया है, 169 दिया है। और इधर हो जाएगा एस डी स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब देखिए 169 को मित्र हम लोग 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 13 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, एस डी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, एस डी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ
रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट को लगा देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, एस डी का वैल्यू, एस डी का वैल्यू मेरे पास आया 13। क्या आया, एस डी का वैल्यू मेरे पास 13 आया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हमारा 13 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्त आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 बनाए थे ना, क्वेश्चन हम लोग अब 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए क्या बोला है, एक वितरण का माध्य क्या है, 11 है, एक वितरण का माध्य 11 है, और मानक विचलन क्या दिया है, 5 दिया है, मानक विचलन क्या दिया है, 5 दिया है। तो कह रहा है विचरण गुणांक का मान ज्ञात, मान क्या है। विचरण गुणांक मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे वेरिएंस कोएफिशिएंट, हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएंस कोएफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका विचरण गुणांक का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे, एक वितरण का माध्य दिया है, माध्य मतलब क्या होता है, मीन, मीन हमको दिया है कितना, 11, और मानक विचलन मतलब इसलिए दिया है 5, क्या दिया है, मीन, मीन मेरे पास क्या दिया है 11, और एसडी क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5 दिया है, क्या दिया है 5। तो हम लोग क्या कर रहा है निकालने के लिए, विचरण गुणांक कर रहा है, मतलब वेरिएंस कोएफिशिएंट कर रहा है, मतलब वीसी, क्या कर रहा है, वेरिएंस कोएफिशिएंट निकालने के लिए कर रहा है। तो इसका तरीका क्या है मित्र निकालने का, तो हम लोग इसका एक सूत्र देखते हैं, क्या इसका सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है एसडी बटा में, क्या होता है मित्र, एसडी बटा में मीन, क्या होगा, एसडी बटा में मीन और गुना क्या हो जाएगा 100%, क्या हो जाएगा सूत्र मित्र, वेरिएंस कोएफिशिएंट का मित्र सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है, इसका होगा सूत्र एस डी बटा में मीन गुना 100%, इससे हमारा क्या होगा, हमारा वीसी निकल जाएगा, मतलब वेरिएंस कोएफिशिएंट निकल जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विचरण गुणांक। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। एस डी बराबर कितना दिया है 5, एस डी बराबर 5, मीन कितना दिया है 11, और गुना क्या हो जाएगा 100%। हम लोग इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, 500 बटा में 11, तो क्या हो जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 44, 4 फिर बच गया ये 6, तो 5 बार में कट जाएगा 55, फिर बच जाएगा ये 5 तो 50, फिर 44 कट जाएगा, फिर 5 क्या आ जाएगा 45.45। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलिए कोई भी साथी है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मित्र जो भी आप लोगों को सूत्र इसमें बताया गया उसको आप लोग याद मतलब याद रखिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन है और आप लोग बस बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, वितरणों का माध्य मीन क्या दिया है 14 दिया है, हमारे पास मीन दिया है 14, मीन दिया है 14, और मानक विचलन क्या दिया है 5 दिया है, एसडी क्या दिया है 5 दिया है। अब क्या कर रहा है, विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब वेरिएंस कोएफिशिएंट ज्ञात करिए, मतलब वीसी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका हम लोग अभी क्या देखे सूत्र, इसका सूत्र देखे थे एसडी बटा में मीन, एसडी बटा में मीन और गुना 100%, क्या देखे थे, एसडी बटा में मीन गुना 100%। तो एसडी का वैल्यू भरेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे तो 5, एसडी का कितना वैल्यू दिया है 5, मीन कितना है 14, और गुना कितना हो जाएगा 100%, ठीक है, गुना करेंगे तो ये 500 और बटा में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो काटेंगे तो आ जाएगा 42 3 बार में, और ये आ गया फिर 8, तो हो जाएगा 570, ठीक है, फिर आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 98, क्या हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 35.7%, क्या हो जाएगा 35.7%, हमारा क्या निकल गया, ये वेरिएंस कोएफिशिएंट निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, मजा आ रहा है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या बोला है, यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो मित्र हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या, मीन, मीडियन, मीन मीडियन और मोड,
ये तीनों में क्या होता है मित्र, तीनों में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या होता है मीन मीडियन मोड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों के बीच का एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग समझेंगे। तो इस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं मोड बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या लिखते हैं, 3 मीडियन बराबर 2 मीन। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए क्या होता है, मीन मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन का क्या सूत्र निकला, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वैल्यू, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया है, हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मोड निकल जाएगा। तो क्या होता है बहुलक, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो हम लोग इस रिलेशन के माध्यम से क्या फॉर्मूला निकाले, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन आया तो इस सूत्र को क्या करना है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो इस सूत्र को याद रखना है। तो देखिए हमको क्या दिया है, माध्यिका और माध्य क्रमशः कितना है 36 और 35 है, मतलब मीडियन कितना दिया है 36 माइनस 2 गुना मीन कितना दिया है 35 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 के 8 कैरी 1 9 1 10 108 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 70। अब देखिए मित्र 108 में 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। कितना आएगा 38। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा मोड निकल गया, ये हमारा क्या निकला, हमारा बहुलक निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए दोस्त, सभी साथियों को क्लियर है। आप लोग दोस्त कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग अब किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।